फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको क्लास 5th की मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर 3 स्क्वायर्स, स्क्वायर ऑफ द नंबर्स। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि स्क्वायर क्या होता है, कैसे इसको फाइंड किया जाता है। तो आइए देखते हैं। स्क्वायर ऑफ द नंबर, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, यानी जिस भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। आपको पिछले चैप्टर में हम एक्सपोनेंट पढ़ाए थे। अगर किसी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ऑफ 2, ये आपका हमने वर्ड्स में लिख दिया। इसका मतलब होता है कि 2 के पावर 2, जिस नंबर का स्क्वायर करना है उस पे पावर 2। और इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अगर किसी नंबर को उसी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका स्क्वायर प्राप्त होता है। यानी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। सेम एज स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 पे पावर 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। इसी तरह से किसी भी नंबर का आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 पे पावर 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो स्क्वायर हम फाइंड कर रहे हैं, ये 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, ये आपके बुक में एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें 1 to 30 नंबर्स के स्क्वायर लिखे हुए हैं। तो आपका वर्क ये है कि आप ये पूरा जितना भी दिया हुआ है 1 to 30 का स्क्वायर, ये आप राइट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इन नंबरों के स्क्वायर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बार बार स्क्वायर ना करना पड़े, तो इतना लर्न करना आपके लिए ज़रूरी है। ये तो हो गया स्क्वायर ऑफ नंबर्स। इसके आगे दिया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? अब देखिए, ये टू का स्क्वायर कितना होता है? 4। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर आपको प्राप्त होता है वो 3 है। 3 का स्क्वायर होता है 9। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये हम काउंटिंग लिखते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये नंबर हमने लिख दिया। तो जो हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर 9 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच के जितने भी नंबर हैं 5, 6, 7, 8, ये नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5, 6, 7, 8 ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, नहीं होता है। तो ये आपको चेक करने के लिए है कि आप कैसे ये पता करेंगे कि ये नंबर 5 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, 6 है कि नहीं है। इसके और भी तरीके हैं, हम इसकी प्रॉपर्टीज बता देते हैं, आपको आसान होगा जानने में। इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि इफ इन एनी नंबर वंस डिजिट्स आर 2, 3, 7 एंड 8, अगर किसी नंबर के लास्ट में ये डिजिट वंस प्लेस पे अगर ये डिजिट हैं, यानी वंस प्लेस पे 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये आप देख करके ही बता सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर लिखा है 4, 2, 3, 8, ये कोई नंबर लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि वंस प्लेस पे 8 है। तो अगर इसमें से कोई भी नंबर वंस प्लेस पे है तो ये पूरा का पूरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। प्रॉपर्टी 2 है
द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, ऑड इवन आप समझते हैं कि ऑड नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर, यानी किसी भी इवन नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो वो इवन ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। अब आप देख रहे हैं कि 8 ये एक इवन नंबर है, इसका जब हमने स्क्वायर किया तो आया कितना 64, और 64 इज आल्सो इवन नंबर। इसी तरह से स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। प्रॉपर्टी थर्ड है, यानी किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर ही आता है। फॉर एग्जाम्पल 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। तो जिस नंबर का आपने स्क्वायर किया है वो ऑड नंबर है, और स्क्वायर नंबर जो प्राप्त हुआ है आपको 81, ये भी एक ऑड नंबर है। तो ये भी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। प्रॉपर्टी 4 है, अगर कोई ऐसा नंबर है, ए नंबर एंडिंग विथ एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा नंबर है कि जिसमें ये नंबर ऑफ जीरोज, यानी ये जीरो की संख्या जो है, नंबर ऑफ जीरोज, अगर ये ऑड नंबर में है, जैसे यहाँ कितने जीरो हैं 3, नंबर ऑफ जीरो 3 है, तो ये 3 एक ऑड नंबर है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब देखिए आप 10 है, 10 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें 1 है, 1 जीरो है, और 1 आपका क्या है, ऑड नंबर है। लेकिन जब ये इवन हो जाता है, नंबर ऑफ जीरोज जीरो, नंबर्स ऑफ जीरो, ये आपका अगर इवन हो जाता है, यानी 2 जीरो है, 4 जीरो है, इस तरह से हैं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। सब फॉर एग्जांपल जैसे 100 है, 100 में कितने जीरो है 2, ये 2 एक हमारा इवन नंबर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर इसका होगा, ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। और प्रॉपर्टी 6 है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज नेवर नेगेटिव। जिस भी आप नंबर का स्क्वायर किए हैं, तो जो मिला है आपको स्क्वायर करने के बाद, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। तो इसमें इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं एक्सरसाइज 3.1 में। क्वेश्चन फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। फोर्थ भी है। तो ये 4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज और हम आपको बता देते हैं जो सेकंड क्वेश्चन में आपको परेशानी पैदा करेगा। ये अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर है, तो इसको आप स्क्वायर कैसे करेंगे। जैसे 2/7, स्क्वायर ऑफ 2/7, इसका मतलब हुआ कि इसका हमें स्क्वायर करना है, तो दिस मीन्स इज इक्वल टू 2/7 इंटू 2/7। और ये मल्टीप्लीकेशन आप रेशनल नंबर का जानते हैं कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, यानी 2 2 जा 4/7 7 जा 49। तो इस तरह से आप स्क्वायर कर लेंगे। अगर ये नंबर निगेटिव है जिसका आपको स्क्वायर करना है, तो हमने आपको अभी प्रॉपर्टी में बताया कि ये रेशनल नंबर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल -3/4, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो -3/4 इंटू -3/4 इज इक्वल टू -3 इंटू -3/4 इंटू 4। आप जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, यानी 3 3 जा 9, यानी +9/4 जा 16। तो आप देख रहे हैं कि आपका नंबर पॉजिटिव है तब भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है। अगर आपका
नंबर निगेटिव है तब भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप कंप्लीट करिएगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।